आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सब तरफ से एडवाइस आना शुरू हो जाती है। 2 के बराबर खाना खाओ, पाइनएप्पल खाना डेंजरस होता है, पपाया खाने से मिसकैरेज हो सकता है। तो आखिर सच क्या है? आज इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और ट्राइमेस्टर वाइज हम लोगों की क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल और कैलोरीफिक नीड्स होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल फैक्ट्स प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में टोटल वेट गेन ऑन एन एवरेज होता है 11 to 16 केजीज, जिसमें से 1 to 2 केजी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 to 6 केजी सेकेंड ट्राइमेस्टर में और मैक्सिमम वेट गेन 7 to 8 केजीज का आपके लास्ट के 3 मंथ्स या लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बहुत ज्यादा कैलोरी नीड्स एक्स्ट्रा की नहीं होती है, ज्यादा वेट गेन भी नहीं होता है। सिंपली अगर 1 कप मिल्क या 1 फ्रूट भी आप एक्स्ट्रा पर डे ले लेते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। एक बैलेंस डाइट और बैलेंस प्लेट का जो कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी थाली में 50% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सैलेड होने चाहिए, 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चपाती, ब्राउन राइस और मिलेट्स होने चाहिए और रिमेनिंग 25% में प्रोटीन्स जैसे कि आपकी दालें हैं, पनीर है, कर्ड है, सोयाबीन है और एग्स हैं, ये होने चाहिए। साथ में ही 1-2 चम्मच घी या थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इन सबको मिला के बनती है आपकी एक परफेक्ट बैलेंस्ड प्लेट। प्रेगनेंसी डाइट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको थ्रू आउट 9 मंथ्स फॉलो करना है। सबसे पहली बात, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ खाते रहें, एक साथ बहुत सारा खाना मत खाएं। 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पिएं। लोकल और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी मार्केट में आ रहे हैं उनको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। होल ग्रेन्स और सीरियल्स को अपने डाइट में लीजिए। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है, बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करिए, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनकुक्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मत लीजिए, उनको सबको बॉईल करके, इवन स्प्राउट्स भी अगर आप ले रहे हैं तो उनको बॉईल करके लीजिए। एक्सेसिव टी और कॉफी मत लीजिए। दिन में 1 कप कॉफी या 2 कप चाय प्रेगनेंसी में इतना सफिशिएंट होता है। अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग आपको टोटली अवॉइड करना है। तो प्रेगनेंसी डाइट का फंडा बिल्कुल सिंपल है, आपको खाना डबल नहीं बल्कि न्यूट्रिशन डबल लेने की जरूरत है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सैंपल डाइट चार्ट जो आप थ्रू आउट 9 मंथ्स फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठते ही 6 से 7 बजे आप ले सकते हैं 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर या लेमन वाटर और साथ में ओवरनाइट सोक करे हुए कुछ नट्स जैसे कि आलमंड्स या वॉलनट्स। इससे आपके मेटाबॉलिज्म को एक फ्रेश स्टार्टिंग मिलती है और बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहता है। इसके बाद 8 से 9 बजे आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जिसमें पोहा, ओट्स और फ्रूट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स और मिल्क ले सकते हैं। इससे आपको मिलती है दिन भर के लिए एनर्जी, कुछ विटामिन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मिड मॉर्निंग में 11 से 12 बजे आप ले सकते हैं 1-2 फ्रूट्स और कुछ नट्स और सीड्स। इनसे आपको मिलेगा फाइबर, एनर्जी, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा डोज। दोपहर को 1 से 2 के बीच आप ले सकते हैं अपना प्रॉपर लंच जिसमें कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कर्ड, सैलेड, पापड़, ये सब लेके आप अपना एक बैलेंस्ड मील बना सकते हैं। इवनिंग में 4 से 5 के बीच आप इवनिंग स्नैक ले सकते हैं लाइट, जिसमें बटर मिल्क या छाछ ले सकते हैं, आप स्मूदीज ले सकते हैं या कोई एक आधा फ्रूट ले सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और आपका ब्लड शुगर भी मेंटेन रहेगा। अब आते हैं रात के खाने पर। ये आप 7 से 8 बजे के बीच ले सकते हैं, यानी कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले। डिनर आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। आप ले सकते हैं खिचड़ी या दाल और वेजिटेबल, या आपको सूप्स पसंद हो तो आप सूप्स भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप देर से सोते हैं या आपको रात को भूख लगती है तो सोने से पहले आप 1 ग्लास हल्दी वाला दूध ले सकते हैं जो आपको स्लीप अच्छी आने में हेल्प करेगा। तो ये बेस प्लान जो है वो आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपको हर ट्राइमेस्टर में क्या स्पेसिफिक चीजें अलग से खाने की जरूरत है, इस पर अब हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की फाउंडेशन ले हो रही होती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जैसे कि फोलिक एसिड, आयोडीन, विटामिन B6, B12 और थोड़ा सा आयरन। फोलिक एसिड बेबी के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली इसको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने पहले से। ये आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक में, बीन्स में और फोर्टिफाइड सीरियल्स में। सब्जियों को ओवर कुक ना करें क्योंकि इसकी वजह से आपके फोलिक एसिड और दूसरे विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए स्टीम्ड वेजिटेबल्स अगर आप खाएं तो वो आपके लिए बेस्ट हैं।
इसके अलावा आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिंजर टी, मिंट टी, लेमन वाटर या जीरा वाटर भी ले सकते हैं। इससे आपके नोजिया में रिलीफ मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है फोलिक एसिड। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फंडा बिल्कुल सिंपल है, जो भी पेट में टिक जाए उतना खाइए और बिना टेंशन के खाइए। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है, तो क्या ये सही है? पार्शियली सही है। अगर आप कच्चा पपीता यानी कि अनराइप पपीता खाते हैं तो उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट हो सकते हैं और मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पका हुआ राइप पपीता खाते हैं तो वो इनफैक्ट आपके लिए न्यूट्रिशियस है, उससे मिसकैरेज का रिस्क बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 से 6 महीने के बीच का सफर, इस समय डेवलप होती है बेबी की बोन्स और मसल्स, बेबी के ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है और बेबी बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो इस समय एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पर डे अराउंड 300 to 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, यानी कि एक हेल्दी सैंडविच या एक बोल दाल राइस का आपको पर डे एक्स्ट्रा लेना है। इस ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की और प्रोटीन्स की। हमें लेने हैं कुछ आयरन रिच फूड्स जैसे कि पालक, मेथी, गुड़, चना, लेंटिल्स, बीन्स, साथ ही कुछ फ्रूट्स जैसे कि बनानास और एप्पल्स। कैल्शियम हमें मिलेगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, चीज में और योगर्ट में। विटामिन डी के लिए सनलाइट और फोर्टिफाइड फूड्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लेना है मिल्क, एग्स, चिकन और लेग्यूम्स। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको तरह तरह की फूड क्रेविंग्स होती हैं। कभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो कभी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे में अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के साथ साथ आप न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। जैसे चॉकलेट के साथ थोड़े से नट्स और सीड्स ले सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और आपकी क्रेविंग भी। जंक फूड, डीप फ्राइड फूड या हाई शुगर लोडेड फूड सेकेंड ट्राइमेस्टर में अच्छे तो बहुत लगते हैं, क्रेविंग्स भी होती है, बट ये सब हमें अवॉइड करने हैं, एक्सेस में नहीं लेना है, क्योंकि हमें हेल्दी वेट गेन करना है सिर्फ 5 to 6 kg का। अब आते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर पे। इस समय बेबी रैपिडली ग्रो करता है, फाइनल डेवलपमेंट बेबी का कंप्लीट होता है और मदर का बॉडी प्रिपेयर होता है लेबर और डिलीवरी के लिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इस ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम होती है, अराउंड 400 to 450 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नीडेड होता है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के साथ साथ इस ट्राइमेस्टर में हमको एक्स्ट्रा फाइबर और हाइड्रेशन की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही कुछ मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, लेग क्रैम्प्स ये सारे प्रॉब्लम्स इस ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम हमें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और बनानास में, और फाइबर के लिए हमें चाहिए होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप 2.5 से 3 लीटर पानी, सूप्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ये सब चीजें आप ले सकते हैं ताकि आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करिए ताकि एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो। कैफीन और प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करिए और रात को सोते समय 1 कप वार्म मिल्क और डेट्स ले सकते हैं ताकि आपको नींद अच्छी आए और आपका डाइजेशन बेटर रहे। आप लोग कई बार पूछते हैं कि क्या चाय कॉफी पीने से बेबी काला पैदा होता है या कोकोनट वाटर और मिल्क पीने से गोरा पैदा होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी का कलर उसकी जीन्स पे डिपेंड करता है, ना कि आपके खाने पर। तो प्रेगनेंसी में ईटिंग फॉर 2 का मतलब खाना डबल खाना नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन को डबल करना है। आई होप इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी के डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपको अपने कौन से ट्राइमेस्टर का डाइट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।